कल हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई। भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कौन से थे? जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर कौन कौन से थे? छोटा, 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 बड़ा, छोटी, बड़ी से लेकर और से और तक, ठीक है। तो हिंदी पढ़वाना में कितने स्वर हैं? 11। फिर आता है स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने थे? 3 प्रकार के भेद थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लिप्त स्वर। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिसमें एक मात्रा होती है, वो क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर, ठीक है। जैसे छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि। और दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से ज्यादा टाइम लगता है, हर्ष स्वर से ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, ठीक है। जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। फिर आता है प्लिप्त स्वर। प्लिप्त स्वर क्या होता है? इनमें सबसे ज्यादा बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो ये 3 मात्राओं के होते हैं। तो जैसे ओम, जैसे ओम, ठीक है। अब आता है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव मुख के किसी न किसी बात से स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मां तक जो वर्ण है क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। और इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग में, ठीक है। अब आता है नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? मध्य में स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहाँ स्थित होते हैं? मध्य में। जैसे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनका उच्चारण एक प्रकार से घर्षण या रगड़ से उत्पन्न होता है, घर्षण या रगड़ से उत्पन्न होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकले व्यंजन, जब बोलते हैं तो गर्म श्वास निकलती है, ठीक है, तभी इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं? तीनों सा और हा, सा और हा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? 4। कितनी? 4। छ, और ज्ञा, जो 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, 2 वर्णों से मिलकर बने जो वर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। जैसे छ, त्र और ज्ञा। अब आता है अयोग वाहन, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था। अब देखो आता अयोग वाहन। अयोग वाहन, अयोग वाहन वर्ण कितने? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुसार, देखो नंबर 1 में आता है अनुसार। अनुसार, अनुसार कौन से व्यंजन होते हैं? अनुसार एक बिंदु के रूप में किसी वर्ण पर, वर्ण के ऊपर लगते हैं। बिंदी देखी है? जब बिंदी ऐसे ऐसी लगी देखी है? किसमें? जैसे आता है रंग, रंग माने होता है जैसे होता है शंकर। शंकर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऊपर बिंदी रखते हैं, हाँ लिख देते हैं। आता है शंख। शंख में ऊपर बिंदी रखते हैं ऐसे, पंख, शंख, हाँ। तो ये क्या होता है? ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगते हैं, बिंदी टाइप के होते हैं। कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं। और कैसे होते हैं? बिंदी टाइप के। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक से, ठीक है। ये किससे बोले जाते हैं? नाक से, हाँ नाक से। उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से, ठीक है। अब दूसरा आता है चंद्रकुंजी। क्यों? स्वर में तुमने देखा अंग और आहा। स्वर में क्या पढ़ा था तुमने? अंग और आहा। इनकी स्वर में गिनती नहीं की जाती है, अंग और आहा की। ये कौन से स्वर होते हैं? अयोग वाह, अयोग वाह अक्षर कहलाते हैं, अंग और आहा। इनकी स्वर में गिनती नहीं करते हैं, तभी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11, ठीक है। चंद्र बिंदु वर्ग के ऊपर अर्धचंद्राकार रूप में लगाए जाते हैं। जैसे ऐसे लगाया जाता है, इसमें ऐसा लगा देगा तुमने चंद्र के आकार का। जैसे तुम पढ़ते हो आँख, आँख कैसे लिखते हैं? आँख कैसे लिखते हैं? चांद,
4 5 5 लिखते हैं वैसे? यस सर। इसके ऊपर कैसे कैसे लगाते हैं? चंद्र की बिंदी लगाते हैं। चंद्र की बिंदी लगाते हैं। यस सर। और इसका उच्चारण इसका नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। नाक और मुंह से दोनों अंग। देखो बोलो, बोल के देखो। आंख। अब शंकर बोला, संग संग शंकर शंकर। देखो नाक से आवाज आती है थोड़ी। शंकर। आंख है। अब आता है विसर्ग। नंबर 3 में क्या आता है? विसर्ग। किसी वर्ण के आगे लगी दो बिंदियां विसर्ग कहलाती हैं। देखो विसर्ग देखा, किसी को भी कोई वर्ण लिखा होता है तो उसमें दो बिंदियां ऐसे लगी होती हैं। दो बिंदियां ऐसे देखी है लगी हुई? हाँ, तो वो क्या कहलाती हैं? विसर्ग। जैसे कभी लिखते हो प्रातः, प्रातः लिखा जाता है। देखो ऐसे लिखा जाता है प्रातः। यस सर। प्रातः ऐसे लिखा जाता है। अतः, अतः देखो अतः ऐसे लिखा जाता है। हाँ, तो ये दो बिंदियां क्या कहलाती हैं? विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण जो है आधे हा की तरह होता है। ठीक है, इसकी संख्या भाषा में बहुत कम है। इसकी संख्या भाषा में बहुत कम है। तो ये तो अयोगवाह हो गए। ये कौन सा हो गया? अयोगवाह। ठीक है, अब आता है दुग्ध व्यंजन और संयुक्त अक्षर। दुग्ध व्यंजन क्या है? जो दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। दुग्ध व्यंजन जो दो अक्षर है, लेकिन दुग्ध व्यंजन में अक्षर तो दो हैं, लेकिन वही सेम अक्षर होते हैं। जैसे जा जा, ला ला, पा पा। मतलब डबल पा बना रहा है, जैसे पा और पा ऐसे। ठीक है, ला डबल बनाना, ला और ला, ना और ना, ऐसा बना देगा तुमने? ऐसा अक्षर देगा तुमने? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, देखे होंगे। देखो जैसे तुमने कभी लिखा जाता है मक्का, आधा का होगा है। ये क्या बोले जाते हैं? व्यंजन द्वित्व व्यंजन, यानी एक ही से होने चाहिए। एक ही से होना चाहिए, एक आधा और एक पूरा। एक आधा और एक पूरा। अब आती है देखो स्वर की मात्राएं। ये तो दोनों द्वार हो गए। ठीक है, अब आती है स्वर की मात्राएं। कोई भी व्यंजन वर्ग से मिलते समय, व्यंजन वर्ग से मिलते समय स्वर का बदला हुआ रूप। व्यंजन वर्ण से मिलते समय वर्ण का बदला रूप। रूप कब बदलता है वर्ण का? जब उसमें स्वर की मात्रा लग जाती है। स्वर की जो मात्राएं अगर किसी वर्ण में लग जाती हैं तो वर्ण का जो वर्ण होता है उसका क्या रूप परिवर्तन हो जाता है कि नहीं होता? देखो जैसे रमन लिखना है, ठीक है, जैसे वो लिखना है काला, जैसे देखो का है और ला। अब इसे क्या पढ़ेंगे? कल। कल कल पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें देखो क्या मिलाते हैं? स्वर की मात्रा मिलाते हैं। स्वर की एक मात्रा इसमें मिला दी, एक इसमें मिला दी। अब ये क्या हो गया? काला। देखो बदल गया इसका रूप। कल की जगह क्या हो गया? काला। अब ये तो तुम्हारा पूरा हो गया चैप्टर वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार तो पढ़ लिया तुमने। अब तुम्हारा नया चैप्टर आता है शब्द विचार। ठीक है, इसे थोड़ा शुरू करते हैं, फिर इसे कल पढ़ाएंगे। थोड़ा शुरू करते हैं पाठ को, फिर कल पढ़ाएंगे इसका। क्या था? शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार क्या है? वर्णों के जो सार्थक क्या है? वर्णों के सार्थक मेल क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक में मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा मिला लो तुम उसका शब्द बना दो। बहुत सारे ऐसे वर्ण है, जैसे चाय के साथ बाय करते हैं, चाय बाय, चाय बाय पी लो, कहते हैं चाय बाय पी लो। तो चाय तो शब्द है, अब बाय क्या है? बाय कोई शब्द ही नहीं है। चाय के साथ बाय लगाते हो। जैसे खाना वाना खा लो, खाना वाना खाते हो, जैसे नहीं कहते हो, लोग कहते हैं खाना वाना खा लो, तो खाना वाना खा लो, ये तो बोलते जाता क्या कहते हैं? खाना वाना खा लो। तो जो बाना शब्द आया है ये निरर्थक शब्द है, ये कोई शब्द नहीं होता है। तो सार्थक शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक शब्द जो मिलते हैं क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक मेल जो होते हैं शब्द कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, शब्द कहलाते हैं। अब देखो शब्द कहलाते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा निर्थक शब्द। हाँ सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या कहते हैं? जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो। हाँ, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो। और निरर्थक शब्द कौन से होंगे? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं। हाँ, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि सार्थक शब्दों के साथ, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ ये बोले जाते हैं। हाँ, सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के साथ प्रयोग करे जाते हैं। हाँ, जैसे चाय, चाय के साथ क्या करते हैं? बाय, चाय बाय पी लो, चाय थोड़ा पी लो। खाना बाना, खाना पार्टी शार्टी बाना, पार्टी शार्टी को शब्द है? नहीं, पार्टी तो है, पार्टी है, शार्टी नहीं। पार्टी को शब्द ही नहीं है। हाय बाय, हाय तो शब्द है, बाय हाय बाय। तो ये कौन से शब्द हैं? ये सार्थक शब्द हैं। सर हाय बाय तो सर दोनों शब्द हैं। नहीं है, सर हाय भी करते हैं और बाय भी करते हैं। जब कोई जाता है तो सर कहते हैं बाय, और सब्जी से वो बाय होता, बाय बी वाय। अच्छा, ये वाला बाय है, बाय। इसमें बाय ऐसे लगेगा, इसमें मान जो है अंगी बुंदी लग जाती है, बाय। और होता है, ठीक है। तो ये कौन से शब्द होंगे? सार्थक शब्द होंगे और ये निरर्थक शब्द है। ये सार्थक है, ये निरर्थक है। ठीक है, अब देखो शब्द, ये तो हो गए शब्दों के दो भेद हो गए, सार्थक निरर्थक। अब शब्द क्या है? यदि शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग ना करके अलग लिखा जाता है, यदि किसी वाक्य में ना प्रयोग करके अलग लिखा जाए, ना प्रयोग करके अलग लिखा जाए, तो वो क्या कहलाता है? शब्द लिखा जाए। और अगर उस शब्द का वाक्य में मतलब पूरा वाक्य बना दिया तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? पूरा वाक्य। ठीक है, और पद क्या इसमें होता है? पद। यदि शब्दों को व्याकरण, यदि शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर, व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, पद कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, यानी शब्द विचार में क्या है? जब वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और इन्हें दो भाग में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन सा है? जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, और निरर्थक शब्द कौन सा है? जिनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय के साथ बाय, खाना के साथ बाना,
ठीक है। तो जो चाय क्या है, चाय सार्थक शब्द है और बाय क्या है, निरर्थक शब्द है। खाना एक सार्थक शब्द है और बाना क्या है, निरर्थक शब्द है। शब्द क्या है, यदि किसी वाक्य में ना प्रयोग करके, अगर कोई वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वे वाक्य बनते हैं। ठीक है, शब्दों को लगा, जैसे शब्द ये हमने लिख दिया, ये एक शब्द हो गया, एक ये शब्द हो गया, ठीक है। अब इन्हें इकट्ठा लिख दिया तो ये क्या होगा, पूरा वाक्य हो गया। और हम अगर इतना ही लिखेंगे तो ये क्या है, एक शब्द है। ठीक है, अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हम कल पढ़ाएंगे शब्दों का अनुसार लिखा है, क्या लिखा है, हाँ। नियम के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार, अच्छा व्याकरण के नियम है उसके अनुसार ही तो वाक्य बनेगा। ऐसा नहीं उल्टा सीधा वाक्य बना लो, क्या है जो नियम है उसके उसी के अनुसार ही वाक्य बनेगा। ठीक है, अब अपने जो शब्दों का वर्गीकरण है, अब इनका क्या करना है हमें, वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इसे हम कल पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है।